मनोज जी, आप सुनिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार विधानसभा में ये कोहराम शराब को लेकर मची है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी दलों के विधायकों ने राज्य में शराबबंदी फेल होने को लेकर जमकर हंगामा मचाया। प्रश्नकाल शुरू होने से पहले आरजेडी एमएलए ललित यादव ने कहा कि मीडिया में एक खबर चल रही है कि बिहार में समानांतर शराब की सप्लाई हो रही है। इतना कहने के बाद आरजेडी के सारे सदस्य खड़े हो गए और हंगामा करने लगे। महोदय, पूरे राज्य में जिस तरह से समाचार पत्र और न्यूज 18 के चैनल पर चल रहा है कि पूरे शराब का कारोबार सरकार के लोग उसमें संलिप्त है, सरकार के पदाधिकारी संलिप्त है, सरकार पार्लर महोदय, सरकारी दुकानें बंद करके प्राइवेट संचालन सरकार के माध्यम से हो रहा है। हम लोग इसीलिए महोदय सरकार के इस क्रियाकलाप से संतुष्ट नहीं है। हम लोग मांग करते हैं महोदय सदन को आज स्थगित किया जाए और इस पर सरकार का हम लोग ऑपरेशन जो हुआ उसका जांच होनी चाहिए। हम लोग महोदय, आप सुन लीजिए, आप बोले हैं। उधर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लगातार आरजेडी सदस्यों को शांत कराने में जुटे रहे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन में कहा, आप लोग का सवाल काफी महत्वपूर्ण है और आपकी बात सुनेंगे। आप लोगों ने कहा है कि शराब सरकार बिकवा रही है। चलिए, स्थान पर जाकर बोलिए तो सुनेंगे, प्रोसीडिंग में भी जाएगा। देखिए, जाइए, आपको हम समय देते हैं। आप सुन लीजिए, जो इस पर बोलना चाहते हैं हम समय देंगे। दोनों आदमी बोलिए, लेकिन स्थान पर जाके, ताकि प्रोसीडिंग में जाए। आप स्थान पर जाइए और जाके बोलिए, जाइए, सब स्थान पर जाकर के बोलिए, हम समय देंगे। और आपका मामला गंभीर है। आपने कहा है कि शराबबंदी सरकार के लोग करा रहे हैं, पदाधिकारी करा रहे हैं। हाँ, तो उसको हम पूछेंगे। बैठ जाइए स्थान पर, पहले बैठिए, 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 बैठ जाइए। अरे बैठिएगा तब ना, और बैठिएगा महबूब जी, बैठिएगा तब ना बोलेंगे। हाँ, चलिए, बैठे बैठे। और जो भी आसन की ओर से आपको मिल रहा है अनुमति, तो सत्य और तथ्यपरक जिसकी प्रमाणिकता आपके पास है वही बात को रखेंगे। ये चल रहा है, 1 घंटे का एपिसोड है महोदय। उस 1 घंटे के एपिसोड में यह दिखाया जा रहा है कि पूरे पटना किस तरह से शराब माफिया पूरे पटना में हावी है और शराब बेचने वाले का यह जो है मंतव्य है कि हम अधिकारियों के मिलीभगत से बेच रहे हैं, हम अधिकारियों को महीना दे रहे हैं। और महोदय, इसी सदन में कल माननीय मंत्री ने यह कहा कि शराबबंदी पूर्ण रूप से सफल है, हमने इतने गाड़ियों को पकड़ा है, हमने इतने आदमियों को जेल भेजा है। और बड़ी खुशी के साथ उनका जो है एक आया था कि हमने न्यायालय के द्वारा इतने लोगों को फांसी की सजा हुई है। महोदय, यह कानून क्या सिर्फ गरीबों को फांसी देने के लिए बनी? जिस जिस थानाओं में इस तरह की घटना का समाचार आया है, वैसे थाना प्रभारियों को तुरंत अविलंब सरकार बर्खास्त करे, वहां के एसपी को अविलंब बर्खास्त करे। यही हम मांग करते हैं विपक्ष की ओर से। इसी बीच कांग्रेस विधायक दल के नेता अजीत शर्मा भी सदन में चल रहे संग्राम में कूद पड़े। अजीत शर्मा ने कहा, कोई विधायक बता दे कि बिहार में हर जगह शराब नहीं मिल रही। महोदय, आज यहाँ विधानसभा में जितने माननीय सदस्य मंत्री हैं, आपने तथ्य मांगा है। एक भी व्यक्ति बोले कि बिहार में शराब नहीं बिक रहा है शराबबंदी के बाद। ईमानदारी से, ये सदन है, ये लोकतंत्र में, और ये मंदिर है हम लोगों का, और सब जगह बिक रहा है। मैं काफी दिनों से आवाज उठा रहा हूं। अब माननीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री है नहीं, वो उस दिन चिड़चिड़ा गए हमारे, जब मैंने बोला था। तथ्य यही है, सच्चाई है ये कि सब जगह शराब बिक रहा है।
और सर इन्होंने कहा कि कल मंत्री जी बोल रहे थे राजस्व का नुकसान नहीं हो रहा है। जो शराब बिहार के पैसे से बाहर से बंगाल, झारखंड और यूपी से खरीदा जा रहा है, उसको जो नष्ट किया जाता है वह राजस्व बिहार का नुकसान होता है, और जो खरीदता है वो बिहार का राजस्व उस राज्य को जा रहा है। मैंने आग्रह किया था चाहे तो पूर्ण रूपेण शराबबंदी करिए और नहीं तो तिगुनी कीमत करके उसकी कीमत बढ़ाइए और उसको बेचने का काम कीजिए, ताकि जब महंगा होगा तो लोग ऐसे ही नहीं खरीदेंगे। और जो सर पूरी बात सुनिए सर, और जो राजस्व आए उसको कल कारखाने खोल के युवकों को रोजगार देने का काम करिए, तो उससे अपराध भी कम होगा, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन शराबबंदी बिल्कुल नहीं है लागू। हर जगह शराब ढाबे में बिक रहा है, इसका मीडिया पर है, न्यूज 18 में है, एवरीवेयर इट इज। इसलिए माननीय मंत्री जी आपके संरक्षण में चाहते हैं, चाहे तो कंप्लीट बंद करें जो जाने जा रही है, और नहीं तो उसको खोलने का काम करें। इसी बहस के दौरान आरजेडी के एमएलए भाई वीरेंद्र ने सदन में और रिकॉर्ड एक बड़ा दावा ठोक दिया। उन्होंने कहा कि राज्य के कई नेता और अफसर ऐसे हैं कि बगैर शराब पिए उन्हें नींद ही नहीं आती। विधायक ने लगे हाथ ये भी आरोप जड़ दिया कि गरीब लोग शराब पीने के मामले में जेल जा रहे हैं, जबकि नेता और अफसरों को तसल्ली से शराब मिल जा रही है। आप बैठ जाइए। सरकार के कागज पर, कानून पर केवल मोहर लगी है, लेकिन सरेआम शराब धड़ल्ले से बेचा जा रहा है। और सरकार के पदाधिकारी अधिकांश और राजनीति करने वाले लोग भी बिना पिए हुए सोते नहीं हैं। और गरीब लोग, 2 लाख से ज्यादा गरीब लोग जेल में बंद हैं। तो कैसे पता चला कि राजनीतिक लोग बिना पिए नहीं सोते हैं? मैं जानता हूं ना। किसको 2-4 नाम बता दीजिए। जानता हूं ना। 2-4 नाम बताइए। ऐसे पदाधिकारी हैं जिनका शराब अगर नहीं मिले तो वो सोएंगे नहीं, बिना पिए हुए सो पाएंगे। अरे चलिए, मामला गोपनीय है तो लिख के दे दीजिए कि कौन कौन लोग हैं इसे। पदाधिकारी अच्छा ठीक है, तो बैठिए। इस दौरान हंगामा करते हुए आरजेडी विधायकों के बेल में पहुंचने और रिपोर्टर टेबल से छेड़छाड़ करते देख विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने अपने तेवर तीखे कर लिए। उन्होंने बेल में प्रदर्शन कर रहे आरजेडी विधायकों को साफ चेतावनी दी। अब बोलिए तो सुनवे नहीं करेंगे। ये गलती कभी मत करिएगा टेबल के साथ छेड़छाड़ का। एक आदमी बोले, अरुण जी, अरुण बाबू आपके नेता महमूद जी हैं, जब भी बात करें नेता, दलीय नेता को बोलने दीजिए। इसके बाद शराबबंदी को लेकर संसदीय कार्य मंत्री विजय चौधरी ने सदन में सरकार का पक्ष रखा और ये कुछ दावा किया। अभी अजीत शर्मा जी ने कहा कि सच बोलिएगा, तो हम इनको, आसन को और सदन को आश्वस्त करते हैं कि हम सच पहले भी बोलते थे, अभी भी बोलेंगे और आगे भी बोलेंगे। हम लोग सच के अलावा कुछ नहीं बोलते। अध्यक्ष महोदय, आज सदन में जो शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए जो आम सदस्यों ने, सभी सदस्यों ने अपनी भावनाएं व्यक्त की है, हम सरकार की तरफ से उसका स्वागत करते हैं और हम इसको इस रूप में लेते हैं कि पूरा सदन और सदन के सभी माननीय सदस्य शराबबंदी कानून के पक्ष में है और इसको सख्ती से लागू करना चाहते हैं। इस क्रम में 2-3 बातें जो आई है, केवल मैं उस पर 2 चीज सदन के सामने निवेदन करना चाहता हूं कि शुरुआत हमारे सर्वजीत जी ने की कि क्या शराबबंदी का कानून सिर्फ गरीबों को सताने के लिए है, जो पूरी बात कह के अंत में जो उन्होंने बात कही। महोदय, आप सब जानते हैं, आसन जानता है, पूरा सदन जानता है कि शराबबंदी कानून के खिलाफ काम करने वालों को
शराबबंदी कानून के उल्लंघन करने वालों में कोई गरीब अमीर का भेद नहीं होता है महोदय, किसी भी कानून के उल्लंघन में। और सब लोगों ने देखा है कि हरियाणा के अरबपति व्यवसायी को बिहार पुलिस शराबबंदी कानून के उल्लंघन में वहां जाके गिरफ्तार करके लाती है महोदय। झारखंड से करोड़पति अरबपति शराब का गलत कारोबार करने वाले उद्योगपति को बिहार पुलिस जाके गिरफ्तार करके लाती है। ये सब गरीबों को सताने की बात है महोदय। और देखिए, आप देखिए बीच में बोल रहे हैं। लेकिन इसके बाद विधायक सिद्धार्थ ने सरकार पर जमकर निशाना साधा और कई सवाल दागे। हाँ बोलिए। स्थिति उत्पन्न की गई बिहार सरकार के अधिकारियों के द्वारा कि हर एक सेकंड कि हरियाणा से जाके व्यापारी को पकड़ के लाना पड़ा। आखिर बॉर्डर से शराब आया कैसे? और दूसरा प्रश्न हम करते हैं कि एक बिहार सरकार डाटा दे, डाटा उपलब्ध कराए कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। टोटल व्यक्ति को गिरफ्तार किए गए हैं। एक अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से हम डाटा का मांग करते हैं इसी सदन में कि एक डाटा दें कि कितने गरीबी रेखा से नीचे लोगों को इस सदन में शराबबंदी कानून में गिरफ्तार किया गया है। बैठ जाइए। इसके बाद विधानसभा के अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष और सदन के नेता की सहमति से इस पर अलग से बहस करा ली जाएगी और विधायकों से सीनियर नेताओं की अनुभव का लाभ उठाने की सलाह दी। इसके बाद कांग्रेस नेता अजीत शर्मा ने कहा कि सरकार सही जवाब देने से बच रही है, सदन को ये बताए कि बॉर्डर से शराब आता कैसे है। इसके बाद अध्यक्ष ने किसी तरह प्रश्नकाल शुरू कराया, लेकिन दोपहर बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने शराब को लेकर कानून मंत्री रामसूरत राय को निशाने पर ले लिया। पहले भी जिक्र किया था, यहाँ वरिष्ठ मंत्री भी बैठे हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों सब लोगों के प्रति सम्मान है। लेकिन अखबारों में जैसा छपा है महोदय, और हमने पहले भी बताया कि मंत्री जो है सूरत राय स्कूल के संस्थापक हैं। उनके यहाँ से शराब जो है, पेटी जो है मिला है, और उनके भाई हंसलाल राय पर एफआईआर हुआ है। गिरफ्तारी हुई कि नहीं हुई? हो ही नहीं सकता ना गिरफ्तारी। ऐसे कितने लोग हैं जो गिरफ्तार होने हैं, यहां भी बैठे हैं, लेकिन गिरफ्तारी तो हो ही नहीं सकती है महोदय, क्योंकि सत्ता का संरक्षण महोदय है। इसलिए आप बताइए कब तक होगी? एक मंत्री थे, अपने भाई को ही भेजते थे। मुख्यमंत्री जी ने बोला नहीं वो कोई बात नहीं है, एक जगह का बात है, लोग चला जाता है। मंत्री जी बोले कि हम भेजे नहीं थे, लोग जाता है तो उसी में चला गया। लेकिन वो हर जिला में जाकर के उद्घाटन किए महोदय, हर जिला में, कोई हाजीपुर का बात नहीं था, हर जगह, पूर्णिया हो या और कोई जिला हो। क्या कार्रवाई हुई महोदय? 75 घोटाले हो गए, क्या कार्रवाई हुई? कौन दोषी है? किसी को कुछ पता ही नहीं महोदय। तेजी से इतना पैसा जा रहा है, गायब हो रहा है। अब ये तो उनके कैंपस से, अब पता नहीं अब क्या ये लोग एक्शन लेंगे नहीं लेंगे, हमको तो ज्यादा जानकारी नहीं। लेकिन अब दलितों की जहां तक बात है महोदय, आरक्षण जितने संस्थान थे वो तो सारा खत्म ही कर रहा है, तो नौकरी कहां से मिलेगा? चाहे एयर इंडिया हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे रेलवे हो, जहां सरकारी नौकरी मिलना था सब प्राइवेटाइजीकरण, निजीकरण कर रहा है। तो कहां से आपको जो है दलितों को आरक्षण लागू हो पाए? जब संस्था ही नहीं बचेगी तो आरक्षण कहां से बचेगा? तो हम लोग तो चाहेंगे डबल इंजन की सरकार है, जितने निजी क्षेत्र में भी आरक्षण को लागू किया जाए। हम लोग सब लोगों का समर्थन रहेगा महोदय। और शराबबंदी को लेकर के सबसे ज्यादा अगर कोई पीड़ित है महोदय, तो आज देखिएगा लगभग 4 से 5 लाख दलित लोग जो हैं बिना ट्रायल के जो है जेल भेजे जा रहे हैं, उनको न्याय दिलाने का है महोदय। इसलिए हम चाहेंगे कि सभी लोग जो हैं सरकार से जवाब मांगे, क्योंकि जब तक सरकार पे महोदय दबाव नहीं होता है, ये कोई काम करने वाले ये लोग नहीं है। इसलिए हम लोग चाहेंगे कि नीतीश कुमार जी अंतरात्मा को जगाएं। अभी हम बंगाल गए थे, अभी प्रचार में भी जाना हमको चुनाव में, आसन की वहां भी महोदय, वहां वहां भी हम लोग कोशिश करेंगे कि मुख्यमंत्री जी का अंतरात्मा को बंगाल के खाड़ी से निकाल के लाएं।
तो आप ज्यादा कुछ संक्षिप्त नहीं, कर हम लोग लीजिए। चाहेंगे कि इन सारे चीजों पे, इन विषयों पर मंत्री हो या सदन के नेता हो या वरिष्ठ नेता हो, कोई जिम्मेदारी लेकर के इन सभी चीजों का उत्तर दे। बहुत